अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज इन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं मैथ फॉर वन पेपर एग्ज़ाम। तो इसमें हम पीपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग मैथ जो है उसे कवर करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है कि वीडियोस को एंड तक लाजमी देखना है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर किया करें। तो इसमें मेथड जो है वो हमारा ये होगा कि हम क्वेश्चन जो हैं उनको प्रॉपर फार्मूलाज के साथ भी सॉल्व किया करेंगे, और जहाँ पे हमें ज़रूरत होगी कि जहाँ पे हम ट्रिक्स के साथ सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस को, वहाँ पे हम ट्रिक्स भी लगाया करेंगे, ताकि वन पेपर में हम मैक्सिमम क्वेश्चन जो हैं वो कम से कम टाइम में सॉल्व कर सकें। तो पहले जी हमारे पास सिलेबस है अकॉर्डिंग टू पीपीएससी, ठीक है। तो हमें सिलेबस का आइडिया होना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें पहले जो 10 दिए गए हैं टॉपिक्स, ये आप कह सकते हैं कि इनमें कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो स्किप करने वाला हो। ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हमारे पास। स्टैटिस्टिक्स है, एवरेज है, परसेंटेज है, प्रॉफिट एंड लॉस है, सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, रेशो है, प्रोपोर्शन, एज प्रॉब्लम्स एंड स्पीड एंड टाइम्स। ये आप कह सकते हैं कि वो वाले टॉपिक्स हैं जिनमें से लाजमी क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो इन टॉपिक्स को हमने अपने फिंगर टिप्स पे करना है। इनकी आपने इतनी प्रैक्टिस करनी है कि यहाँ से अगर कोई भी आपका क्वेश्चन आ जाए तो वो आप रॉन्ग ना करें, ठीक है। अब बाकी जो 10 टॉपिक्स बचते हैं, इनमें से एक सीरीज़ ट्रेन बेस, इसके अलावा अलजबरा एंड टाइम एंड वर्क, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बाकी भी हम देखेंगे, लेकिन हमने करनी है स्मार्ट स्टडी एंड हार्ड वर्क, और जितना हो सके हमने प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ठीक है। तो हम जी आज जो स्टार्ट करने वाले हैं वो हमारा फर्स्ट चैप्टर होगा स्टैटिस्टिक्स का, जिसमें हम पहला टॉपिक देखेंगे रेंज का। तो चलिए जी हम स्टार्ट करते हैं रेंज। तो मैथ में ये होता है कि जब तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता तब तक आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको फॉर्मूला पता है, तो आपको जितने भी क्वेश्चंस दे दिए जाएं आप सॉल्व कर लेंगे। तो पहला है जी हमारे पास सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी में बेसिकली हमारे पास एक होता है जी रेंज, ठीक है, एक होता है मीन, मोड एंड मीडियन। तो सेंट्रल टेंडेंसी में हमारे पास ये 4 टॉपिक्स आते हैं। इन चारों में से आज पहला टॉपिक हम करने वाले हैं रेंज। तो जी सबसे पहले हम देख लेते हैं कि रेंज होती क्या है। तो द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यू, ठीक है, यानी हाईएस्ट वैल्यू जो है, हाईएस्ट वैल्यू इसमें से हमने माइनस करनी है लोएस्ट वैल्यू, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगी रेंज, ठीक है। तो दिस इज़ द फॉर्मूला टू फाइंड आउट रेंज। तो इस फॉर्मूला को यूज़ करते हुए हम रेंज जो है उसको फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट लेके रख लें, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो अपने नोट्स में ये लिख लें, ठीक है। तो हम एग्जांपल देखते हैं जी। इफ़ आ डेटा इंक्लूड्स 2, 5 एंड 9, तो द रेंज इज़, डेटा हमारे पास दिया है जी 2 है, 5 है एंड 9 है। अब इसमें से देखिए हाईएस्ट वैल्यू जो है वो है जी 9, तो हाईएस्ट वैल्यू हम लिखेंगे 9 माइनस लोएस्ट वैल्यू यहाँ पे है जी 2, तो 9 माइनस 2 इज़ इक्वल टू 7। तो ये हमारा जो है 7, ये आंसर आ गया, ये जी रेंज है हमारे पास। तो इस तरह से आप इस फॉर्मूला को यूज़ करते हुए रेंज जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। ये तो एग्जाम्पल थी। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, द एजेस ऑफ 5 स्टूडेंट्स इन अ क्लास। एक क्लास है, उसमें स्टूडेंट्स जो हैं ये उनकी एजेस दी हुई हैं, 12 है, 15 है, 14 है, 18 है एंड 13 है। तो हमने इसकी रेंज जो है ये फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो अपना फॉर्मूला लिखते हैं जी, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू, ठीक है, इज़ इक्वल टू रेंज। ये हमारा फॉर्मूला है रेंज को फाइंड आउट करने का। तो इसमें से देखिए सबसे हाईएस्ट वैल्यू है हमारे पास 18, तो यहाँ पे हमने लिखा जी 18 माइनस लोएस्ट वैल्यू जो है हमारे पास यहाँ पे 12, तो 18 माइनस 12 इज़ इक्वल टू 6। तो इसका मतलब 6 जो है ये हमारे पास रेंज है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन ए। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। इसमें थोड़ा सा हमारे पास एक न्यू कॉन्सेप्ट है, वो आप लोगों ने नोट कर लेना है, ठीक है। तो स्टेटमेंट पहले करते हैं जी, द फॉलोइंग सेट ऑफ नंबर्स रिप्रेजेंट्स टेम्परेचर इन डिग्री ओवर अ वीक, यानी एक वीक के अंदर जो टेम्परेचर है डिग्री में उसको प्रेजेंट किया गया है, ठीक है, रिप्रेजेंट किया गया है। -5, 0, -8, 3 एंड -2। रेंज हमने क्या करनी है जी, फाइंड आउट करनी है।
वही हमारा फॉर्मूला लिखेंगे, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू इज़ इक्वल टू रेंज। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला। अब यहाँ पे आप लोगों ने कंफ्यूज हो जाना है जी, माइनस में वैल्यूज़ आ गई हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि हाईएस्ट कौन सी है, लोएस्ट कौन सी है। तो यहाँ पे देखें 0 है, 3 है। पॉजिटिव वैल्यूज़ जो होती हैं वो हमेशा बड़ी वैल्यूज़ होती हैं, तो 0 है छोटी वैल्यू, तो इसमें 3 जो है ये हमारे पास हाईएस्ट वैल्यू आएगी। ऐसे ही माइनस लगाएंगे, यहाँ पे आपने क्या करना है, ब्रैकेट लगानी है। ठीक है, अब एक कॉन्सेप्ट छोटा सा याद रखिएगा, माइनस में जो वैल्यू सबसे बड़ी नज़र आ रही होती है ना आपको, वो सबसे छोटी वैल्यू होती है। ठीक है, माइनस में सबसे बड़ी वैल्यू जो होती है बेसिकली वो सबसे छोटी वैल्यू होती है। ठीक है, तो हाईएस्ट में से हमने लोएस्ट माइनस करनी है, तो यहाँ पे माइनस की जो गिवन वैल्यूज़ हैं वो हैं जी -5, -8, -2। अब कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे -8 सबसे बड़ी है, लेकिन है ये क्या, सबसे छोटी, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, -8 इज़ इक्वल टू रेंज। ठीक है, अब ये ब्रैकेट लगाने का मकसद ये है कि यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला में ऑलरेडी जो सिंबल है गिवन वो माइनस की है, वैल्यू के साथ भी माइनस की सिंबल है। अगर हम वैसे लिख देंगे तो चांस होते हैं कि स्टूडेंट गलती कर जाते हैं, तो इस वजह से मिस्टेक से बचने के लिए हम ब्रैकेट लगाएंगे। 3 माइनस को जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है जी प्लस, और यहाँ पर आ गया 8 इज़ इक्वल टू, तो 8 और 3 को जब हम प्लस करते हैं जी तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 11। तो इसका मतलब है रेंज जो है हमारे पास वो है जी ऑप्शन ए वाली, 11 जो है इसका आंसर है। यहाँ पे देखें, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि यहाँ पे माइनस की जो वैल्यूज़ हैं इनमें से सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। ठीक है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, अभी मैंने कॉन्सेप्ट बताया था कि माइनस में जो सबसे बड़ी नज़र आ रही होती है वो सबसे छोटी होती है, और जो सबसे छोटी माइनस वाली रकम होती है वो सबसे बड़ी होती है। तो इसमें -8 जो है असल में ये स्मॉलेस्ट है, ये जो गिवन वैल्यूज़ हैं, क्योंकि -8 है। ठीक है, अब -2 है, ये देखने में तो सबसे छोटी है लेकिन ये क्या होगी, लार्जेस्ट होगी। ठीक है, हाईएस्ट वैल्यू होगी। तो इस तरह ये कॉन्सेप्ट आपने लाजमी याद रखना है, क्योंकि एग्ज़ाम में क्या होता है कि कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट्स, और आंसर जो है ये इन दोनों वैल्यूज़ को लगा के दिए होते हैं ऑप्शंस में, तो अगर वो गलत वैल्यू पुट कर रहे हैं तो उनका आंसर आ जाता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो आंसर उनका रॉन्ग होता है। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है तो बहुत छोटा लेकिन बहुत काम आने वाला कॉन्सेप्ट है, तो इसको लाजमी याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारे पास जी, द रेंज ऑफ अ सेट ऑफ नंबर्स इज़ 1362, द ग्रेटर नंबर इज़ 2172, व्हाट इज़ लीस्ट नंबर। अब आप लोग परेशान हो जाएंगे कि पहले हम रेंज फाइंड आउट कर रहे थे, ठीक है, हाईएस्ट में से लोएस्ट को निकाल के, अब ये तो स्टेटमेंट ही चेंज है, तो परेशान नहीं होना, सिंपल हम फार्मूला लगाते हैं जी, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू इज़ इक्वल टू रेंज। ठीक है, अब देखें हमारे पास यहाँ पे जो रेंज है जी वो गिवन है, तो रेंज की जगह पे हम रेंज की वैल्यू लिखेंगे 1362। ठीक है, इज़ इक्वल, यहाँ पे हाईएस्ट नंबर जो है, ग्रेटर नंबर जो हमें दिया गया है वो है 2172 माइनस लोएस्ट नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे देखें हमने फाइंड आउट करना है लोएस्ट नंबर, तो हम क्या करेंगे, 2172, तो ये वैल्यू जो है ये इस साइड पे प्लस है, तो जब हमें इस साइड पे लेके आएंगे इस वैल्यू को तो ये क्या हो जाएगी माइनस, तो 1362 इज़ इक्वल टू लोएस्ट वैल्यू। ठीक है, अब देखें जब हम इस वैल्यू में से 2172 में से 1362 माइनस करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास आंसर जो है वो आएगा जी 810। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है ये हमारे पास लोएस्ट नंबर होगा, ये आंसर है। ठीक है, तो इसमें देखें कंफ्यूज नहीं होना, आपने फॉर्मूला वही है वही अप्लाई करें, आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें अगर हमें दिया होता जी कि ये वाला जो है ये आपके पास लोएस्ट नंबर है, ये रेंज है, तो आपने फाइंड आउट क्या करना है जी, आपने हाईएस्ट नंबर फाइंड आउट करना है, तो सेम जो था वो हमने अप्लाई करना था फॉर्मूला सेम एज़ इट इज़। अगर वो कह देते ये हाईएस्ट नंबर है, ये वाला जो नंबर है ये लोएस्ट नंबर है, रेंज फाइंड आउट करें, फिर हमने इसमें से इसको माइनस करके रेंज फाइंड आउट कर लेनी थी। तो इस तरह एक ही फार्मूला है, रेंज जो है इसमें सिंपल एक माइनस का कॉन्सेप्ट याद रखना है, एक आपने ये फार्मूला याद रखना है, तो कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप उसे सॉल्व कर लेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4,
द टेम्परेचर इन डिग्री इन अ सिटी वर रिकॉर्डेड एट वेरियस टाइम्स ओवर अ डे एज, यानी ये हमें कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं कि टेम्परेचर जो है वो इतना रिकॉर्ड किया गया है, तो रेंज जो है हमें फाइंड आउट करके दें। ठीक है, तो हम अपना फॉर्मूला लिखते हैं हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू इज़ इक्वल टू रेंज। अब यहाँ पे देखें हमने फाइंड आउट करनी है जी हाईएस्ट वैल्यू, तो पॉजिटिव इंटीगर्स भी दिए हुए हैं, तो पॉजिटिव वैल्यूज़ में से हम हाईएस्ट वैल्यू अपनी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखें जी 15 जो है ये क्या है, हमारे पास हाईएस्ट वैल्यू है। ठीक है, ये आ गया माइनस। अब हमने लोएस्ट वैल्यू देखनी है, तो हमें पता है माइनस में जो वैल्यूज़ दी होती हैं वो छोटी होती हैं। ठीक, अब यहाँ पे माइनस में जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वही क्या होगी, सबसे छोटी वैल्यू होगी। अब यहाँ पे सबसे बड़ी वैल्यू जो है माइनस में वो -12 दी हुई है, तो इसको हमने इस तरह लिखा। अब देखें 15 है तो सेम एज इट इज़ माइनस माइनस प्लस यहाँ पे, और 12 इज़ इक्वल टू रेंज। अब 12 और 15 को जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर जो आएगा वो होगा जी 27। ठीक है, तो इसका मतलब है जी हमारे पास जो रेंज आई है टेम्परेचर की वो है 27। तो ये कॉन्सेप्ट जो है माइनस वाला ये आप याद रखेंगे तो आपका आंसर जो है वो बिल्कुल ठीक आएगा। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। ये जी आप लोगों के लिए टास्क है, आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और कमेंट में अपना आंसर बताना है कि आपके पास आंसर क्या आया है। ठीक है, तो ये जी आपको मैं हिंट दे देती हूँ, सारी वैल्यूज़ जो है माइनस में है, तो वो स्टूडेंट इसको सॉल्व कर लेंगे जिनका माइनस की वैल्यूज़ को याद रखने का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो चुका है। ठीक है, अगर नहीं क्लियर हुआ तो वीडियो को दोबारा से देखें, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें। हिंट मैं एक और दे देती हूँ कि माइनस में जो वैल्यू सबसे बड़ी नज़र आ रही होती है बेसिकली वो वैल्यू सबसे छोटी होती है, और जो वैल्यू सबसे छोटी लगती है माइनस में वो सबसे बड़ी वैल्यू होती है। तो इसके अलावा ये जी हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, तो अगर आपको कोई भी बुक चाहिए MCQs के हवाले से PDF में, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके हमारा ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको फ्री मटेरियल जो है 1 पेपर की प्रिपरेशन के लिए प्रोवाइड किया जाता है। तो होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। अच्छे अच्छे कमेंट लाजमी किया करें, आपके कमेंट से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम 3 टॉपिक कवर करने वाले हैं, मेन, मीडियन एंड मोड। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।